नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलगाड़ी ट्रेन जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, तो उसके नेक्स्ट टाइप को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा टाइप है जब रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो ट्रेन है जिसको आप हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं, तो ये 10 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। और यदि पहला टाइप आपको समझ आ गया ना, तो सारे टाइप्स को आप बहुत बेटर वे में आप कर पाएंगे। और मैं बताया था कि एक ही टाइप से ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर देते हैं, और वो बताते भी नहीं है कि ये किस टाइप का, बस क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व कराते चले जाते हैं। आपको चीज़ें समझ में नहीं आता है कि ये टाइप के क्वेश्चन कैसे हमें करना है, ये टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। दोस्तों देखिए, मैथमेटिक्स कोई खेल नहीं है। आप देखते होंगे एक एक वीडियो में लोग बोलते हैं कि पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म, पूरा रीजनिंग ख़त्म, पूरा जीके ख़त्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त। किसी कोचिंग में आप जाते हैं, ऑफलाइन में 6 महीने का आप कोर्स करते हैं, तब तो जाकर वो सिलेबस कंप्लीट होता है। एक वीडियो में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? ऐसा जो भी टीचर्स बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है और आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका अलग है। यदि मैं यहाँ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो हाँ, ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूँगा ना, जो कितने भी बड़े बड़े आप यूट्यूब चैनल्स पर चले जाइए, ऐसा लेक्चर्स नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताया जाता है। इतना तो सर किसी कोचिंग में नहीं बताया जा सकता है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक एक चीज़ों को क्या है कि कितना भी कठिन रहता है उस पर काम किया जाता है कि इसको कैसे इजी से इजी, बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ सकता है। चलिए, बातें ज़्यादा हो गई फ्रेंड्स। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा सीधे आपके ब्राउज फीचर पर आएगा। यदि लाइक नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको नहीं भेजेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जब रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक की नीड होगी। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इसमें एक मेथड से सॉल्व करना तो आपको क्या ध्यान देना होगा। यदि चाल मान लीजिए किलोमीटर प्रति हावर में है, तो आपको इतना सा काम करना है, यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये 18/5 कहाँ यूज नहीं करना है, मान लीजिए चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ 18/5 यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि ऑप्शन में मान लीजिए यदि दे देता है किलोमीटर प्रति हावर, तो आप क्या कीजिएगा, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो किलोमीटर प्रति हावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये घबराइएगा नहीं, कहाँ पे 18/5 यूज करना, कहाँ नहीं करना। अभी क्वेश्चन आप देखेंगे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस इससे करा दूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, अब देखिए मेन पॉइंट्स ये है, जब रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। ये क्या 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक। यदि मान लीजिए रेलगाड़ी किसी सिग्नल या व्यक्ति या खंभे को पार करती है, तो होता क्या है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, रेलगाड़ी मतलब जितना दूरी तय करता है वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होती है। ओके, किसको पार करे, यदि सिग्नल व्यक्ति खंभे को पार करे तब। यदि मान लीजिए किसी पुल को पार कर रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तब तो भैया दूरी जुड़ेगा। मान लीजिए 20 मीटर क्या है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई है जो सिग्नल व्यक्ति खंभे को पार कर रहा है, और 40 मीटर क्या है पुल या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो ये दूरी देखिए ऐड हो जाएगा, तब 20 + 40। चलिए अब टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। देखिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैं ऑलरेडी बोला था कि देखिए चाल यदि किलोमीटर प्रति हावर में दिया है तब आपको क्या है 18/5 का यूज करना है, और यदि चाल किलोमीटर प्रति हावर में नहीं दिया है तो 18/5 का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
चाल देखिए क्या दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चूँकि 18/5 का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति आवर में नहीं दिया है। दूरी कितना दिया? 270 मीटर, ठीक है। बोला क्या है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी कितनी हो गई 270 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा था कि 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ओके, देखिए यहाँ पुल की बात कर दिया है ना, तो मैं आपको क्या बोला था, देखिए यदि पुल आ जाता है तो उसकी लंबाई क्या है, जुड़ेगी किसमें, दूरी में, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 270 और 180 कितना होगा, 450। तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे 450 होगा, और टी को यहाँ ला देते हैं और 30 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, और 15 3 जा कितना होता है 45, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15, तो टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। देखिए चाल तो यहाँ पे दिया है नहीं, वो बोला नहीं है कि आप किलोमीटर में निकालिए या मीटर प्रति सेकेंड में निकालिए, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। आप देखिए दूरी कितना दिया है, ये दिया है आपका 450 मीटर, ठीक। उसके आगे बोला है कि एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, टाइम यहाँ दिया है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, और ये रेलगाड़ी की लंबाई है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा। और चाल चूँकि पूछ रहा है तो 450 और ये 150 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 600, ये है 20, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना होगा 30। ये आएगा कितना, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में। कैसे? क्योंकि दूरी देखिए मीटर में दिया था और टाइम क्या था, सेकंड में दिया था, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड। यदि ऑप्शन में मान लीजिए दे देता है किलोमीटर प्रति आवर, तब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान देना, यदि 4 किलोमीटर प्रति आवर में नहीं दिया है तो उसको छेड़िए नहीं, बस ऐसे आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। यदि 4 किलोमीटर प्रति आवर में दिया तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल देखिए क्या दिया, 60 किलोमीटर प्रति आवर, ओके। तो भाई यदि चाल चूँकि किलोमीटर प्रति आवर में दिया था, ऐसा कि आँख मूंद के यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ें देखिए, क्वेश्चन क्या बोला था, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती, टाइम दिया है 30 सेकंड, ठीक है। उसके बाद कहा तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो। वो कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं x है। यहाँ जोड़ा क्यों जा रहा है, स्टार्टिंग में ही मैं बोला था आपको कि यदि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी की लंबाई है और उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो होता क्या है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई रहेगी, ठीक है, उसमें क्या है, ये प्लेटफॉर्म जितना भी लंबा रहता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है तो सॉल्व कर देते हैं, निकल आएगा बहुत ईजली वे में। तो ये हो जाएगा 60 और ये आपका ऐसे इसको देखिए 6×5 30 और 6×3 18, ठीक है। तो अब कितना बचा, 200 प्लस x/5 इंटू 3/5, ओके। अब ये 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स में,
ओके, अब ये देखिए 5 बजे 25, 25 दूना 50, ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा अबाउट 5 बजे 25, 25 दूना 50। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए ऐसे कर दीजिए ना, देखिए 5 बजे 25, 25 दूना 50, तो ये कितना हो गया, टोटल 500 हो रहा है यहाँ पे। और इधर कितना बचा है, 200 प्लस यक्स। अब देखिए ये इधर 500 है, इधर 200 है, जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, क्योंकि कोई भी डिजिट जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 500 में से 200 घटाएंगे तो ये होगा 300। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल गई, 300 मीटर। कौन सी ऑप्शन में दिया, सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। चलिए इसमें टाइम पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखा कीजिए चाल क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है स्पीड, चाल कहिए या इंग्लिश में स्पीड कहिए। स्पीड देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है ना, और 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला था चाहे पुल आता है या प्लेटफॉर्म आता है, यदि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ जाता तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसके साथ प्लेटफॉर्म हो या पुल हो उसकी दूरी यहाँ ऐड करना है। ठीक है, टाइम देखिए नहीं पता है, चूँकि ये किलोमीटर प्रति आवर में है तो यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसके सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 36 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 450। ये हो गया t इंटू 18/5। डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए ऐसे। देखिए 18 2 जा 36, ठीक है ना, तो ये और क्या हो सकता है, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45, तो इधर 90 हो गया, इधर 2 हो गया। अब इसको हम 40 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो t जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं 33 क्या कह रहा है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये आपको सबसे पहले स्पीड देखिए दिया 55 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो यहाँ सीधी सी बात है 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूल यही कहता है, यदि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और ये देखिए उसके बाद दिया तो 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 520 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो सीधी सी बात है। देखिए अब बच्चों के तरीके मत कीजिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्या है कि उसमें टाइम आपको इतना नहीं रहता, यहाँ डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म दिया 520, दोनों को ऐड करेंगे होगा 770। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या, देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, है ना, तो ये हो गया 5 और इधर 70 बता है और ये t और 18/5। ओके, एक बार और इसको डिवाइड कर देते हैं 14 से, 14 × 5 = 70 होगा ना, तो अब ये आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखिए एक काम हो सकता है, ये झूठ मूठ मैं लिख रहा था, टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम को आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 252 होगा और इसका जब इसमें हम डिवाइड करेंगे ना फ्रेंड, तो देखिए ये कितना होगा 50.4 होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो सर आप कर सकते हैं। ए ऑप्शन है, इसे आप देख लीजिएगा। आप ऐसे ही देख सकते हैं 50 × 5 कितना होगा 250। ठीक है, तो 50 देखिए केवल ए और बी ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 बच रहा था तो पॉइंट लगा देंगे, 5 × 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा स्पीड क्या दिया हुआ था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई यहाँ पे 18/5 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति हावर में है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस 73 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है और 87 मीटर लंबा एक पुल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 160 होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। चूँकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपको अब थोड़ा शॉर्टकट में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, ओके। और आपका कितना बचेगा, टाइम को आप यहाँ पे ला सकते हैं, और 16 3 48 और ये हो गया 5, 5 9 45 बचा 3, 5 9 45 बचा 3, तो 5 6 30 हो जाएगा ना, 9.6 सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 100 कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 30 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को। तो भाई ये 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, प्लेटफॉर्म की बात की है 320 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके। और टाइम कितना दे रहा है, 36 सेकेंड। क्वेश्चन ये कहा है कि उस रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए, वो भी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, ऑलरेडी बोल दिया है कि ये चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ही लाना है, तो भाई 18/5 से कर देते मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा कितना, ये आपका होगा 480 होना चाहिए ना, हो सही है, 480 36 इंटू 18/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 और ये हो जाएगा 24 दूना 48, 240 हो गया। इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 चौका 20 और बचा 4, 5 बटी 40। ठीक है, तो ये हो गया 48 सेकेंड। कौन सा है, डी ऑप्शन है, सॉरी सेकेंड में बोल रहा हूँ, 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये स्पीड। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इजी है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी कि हमको पता नहीं है उस पुल की लंबाई क्या है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए दे दिया है, कहा है ना 130 मीटर लंबी एक ट्रेन, नहीं ऐसे नहीं, देखिए ये, हाँ ऐसे पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। कोई बात नहीं है, उस पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो ये मान लेते हैं भाई पुल है, पुल की लंबाई नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, 130 मीटर है, ये तो पता है। और चूँकि ये किलोमीटर प्रति हावर में दिया है तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब तो कुछ बचा नहीं है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6 5 30 और 6 3 18, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 15 टाइम्स से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 5 बचे 25, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375।
5 बजे ऐसे देख लीजिए ना, 15 इंटू 5 बजे 25, और ये आपका है x + 130। हो सकता है हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो थोड़ा चीज़ें आपको अटपटा लगे, कोई बात नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 375, और ये जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए 375 में 135 को गिवन करेंगे तो ये 245 होगा। बस ये हमारा सॉल्व हो गया। कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कर रहा है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इजी है भी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्पीड हमारा क्या दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। उसके बाद दिया है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो कहा ये है कि एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए पुल की लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं x है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7 × 21, या तो 7 से तो होगा नहीं, ये भी डिवाइड होना चाहिए 7 से। या तो ये काम आप कर सकते हैं, देखिए 6 × 18 और 6 × 6 बचा 3, तो 6 × 5 30, या तो 6 × 18 और 15 × 6 90, ये भी तो सही है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, और एक बार और ये कटेगा ना, या तो डायरेक्ट काट देना चाहिए था यार। 18 × 5 90, ऐसे देख लीजिए। 3 × 5 = 15, चलिए कोई बात नहीं है। 5 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 130 प्लस x, और नीचे क्या बचा है 3 और 5, तो 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, सॉरी। यहाँ पे देखिए 3 से मैं डिवाइड कर दिया था ना, लेकिन ये 21 है। डिवाइड कहाँ इससे होगा, 7 से, तो यहाँ 21 साफ साफ बचा है, ठीक है ना। तो 21 और इंटू 5, ओके। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 × 5 = 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 21, और ये हो गया 130 प्लस x। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 525, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 130 हो गया। और 525 में जब 130 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 395 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं 395, ओके। देखिए कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, बी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, और इसका कमेंट बिल्कुल आप पॉजिटिव कीजिएगा। यदि आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो ये टॉपिक है ना बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि इससे भी बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपको ला के दे सकूँ। और जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में ना और भी बेटर से बेटर कंटेंट आपको क्रिएट करके दिया जा सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।